सोचिए एक ऐसे क्रिकेट मैच के बारे में जहां हर बॉल पे सिर्फ रन नहीं बल्कि जिंदगियां दांव पर लगी हों। एक ऐसा खेल जहां हारने का मतलब खेल से नहीं दुनिया से आउट हो जाना है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक शापित मैच की। ये लाइनें महज एक कविता नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसे मैच की कहानी जहां स्कोर बोर्ड पर रन नहीं बल्कि जिंदगियों की गिनती हो रही है और हर एक विकेट के साथ किसी की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। कहानी शुरू होती है एक पुराने वीरान से घर से। आप जानते हैं ना, वो घर जिनकी दीवारों में न जाने कितने राज दफन होते हैं। यहाँ 3 कजिन्स अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि ये घर उनकी छुट्टियों को एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल देगा। तो देखिए, जीप से 3 लोग उतरते हैं। पहली है आस्था, समझदार और बहादुर, जो हमेशा सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है। दूसरी है उसकी छोटी बहन कल्पना, जो हर वक्त बस अपने फ़ोन की दुनिया में ही खोई रहती है। और तीसरा है उनका कजिन पीयूष, जिसके लिए क्रिकेट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये पुराना घर उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक राज छिपाए बैठा है। अब जैसे ही वो घर पहुँचते हैं, उनकी मुलाकात गाँव के एक लड़की कविता से होती है। वो उन्हें फलों की एक टोकरी देती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। कांपती हुई आवाज में वो एक चेतावनी देती है और फिर ऐसे भागती है वहां से जैसे उसने सच में कोई भूत देख लिया हो। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक पुराना धूल भरा टीवी सेट सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं बल्कि मौत का मैदान बन जाता है। पीयूष, जिसे आईपीएल फाइनल देखने की जल्दी थी, दादाजी के उस पुराने टीवी को जैसे तैसे चालू कर ही देता है। लेकिन स्क्रीन पर जो मैच चल रहा था वो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं था। खिलाड़ियों की जर्सी पर कोई नाम नहीं और स्टेडियम में बैठे दर्शक वो तो जैसे पत्थर के बुत हों। माहौल में एक अजीब सी भयानक शांति थी। और फिर स्कोरबोर्ड पर एक मैसेज चमकता है जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विकेट इक्वल टू जिंदगी। ये कोई मजाक नहीं था, ये साफ था कि इस खेल के नियम बहुत ही भयानक थे और अब वो लोग इस खेल का हिस्सा बन चुके थे। जैसे ही टीवी पर पहला विकेट गिरता है, ठीक उसी पल किचन से एक जोरदार धमाका होता है। एक मिट्टी का घड़ा अपने आप टूटकर बिखर जाता है, जैसे किसी ने उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया हो। और उन टुकड़ों के बीच उन्हें मिलती है एक पुरानी गंदी सी क्रिकेट बॉल। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक इशारा था। और अब स्कोर बोर्ड पर जो लिखा था उसे पढ़कर तो जैसे उनकी सांसें ही रुक गईं। अगला निशाना मकान नंबर 4। उनके दादाजी के घर का नंबर भी 4 ही था। मतलब खेल शुरू हो चुका था और वही इसके अगले शिकार थे। अब डर और घबराहट के बीच तीनों इस भयानक पहेली का जवाब ढूंढने लगते हैं। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि अगर उन्होंने जल्द कुछ नहीं किया तो इस घर से जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन है। उनकी हालत तब और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब टीवी को बंद करने की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं। अरे, प्लग निकालने के बाद भी वो चलता रहता है, जैसे उसे किसी बाहरी ताकत से पावर मिल रही हो। कमरा अचानक एकदम ठंडा होने लगता है और उन्हें एहसास हो जाता है कि वो किसी शैतानी ताकत के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। तभी आस्था को अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी मिलती है और उसमें इस श्राप का पूरा राज छिपा था। सालों पहले उसके दादाजी, जो अंपायर थे, उनके एक गलत फैसले की वजह से एक खिलाड़ी की जान चली गई थी और अब उसी खिलाड़ी का भूत बदला लेने लौटा था, हर उस इंसान से जो क्रिकेट देखता है। डायरी में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि उसका सल्यूशन भी लिखा था। खेल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, अंपायर को अपना फैसला बदलना होगा। लेकिन अंपायर तो उनके दादाजी थे और वो तो अब इस दुनिया में थे ही नहीं। तो अब क्या होगा? अब आस्था के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था। उसे उस भूत का सामना करना था और इस खूनी खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना था। तो यहाँ 2 तरह के न्याय के बीच एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ था भूत का न्याय, जो मौत की मांग कर रहा था, और दूसरी तरफ थी आस्था, जो उस पुरानी गलती को सुधारकर सबको बचाना चाहती थी। ये अब सिर्फ एक खेल नहीं था, ये सही और गलत की लड़ाई बन चुका था। आस्था हिम्मत करके अपने दादाजी का पुराना बल्ला उठाती है और सीधा टीवी के सामने जाके खड़ी हो जाती है। वो खुद को अंपायर की वारिस बताती है और उस दशक को पुराने गलत फैसले को बदल देती है। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, ये नो बॉल है। आस्था के इतना कहते ही एक जोरदार धमाका होता है। टीवी की स्क्रीन चकनाचूर हो जाती है। कमरे में फैली वो भयानक ठंडक गायब हो जाती है
और सालों से चला आ रहा वो शापित खेल आखिरकार खत्म हो जाता है। या शायद उन्हें बस ऐसा लग रहा था। अगली सुबह जब आंख खुली तो सब कुछ शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात का वो भयानक मंजर बस एक बुरा सपना था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस खौफनाक रात के बाद सुबह की धूप एक नई जिंदगी की तरह लग रही थी। उन्होंने फौरन अपना सामान पैक किया और उस घर और उस गांव से हमेशा के लिए दूर निकल गए। उन्हें लगा कि चलो सब कुछ खत्म हो गया। रास्ते में पीयूष असली आईपीएल फाइनल का स्कोर देखने के लिए अपना टैबलेट निकालता है, लेकिन खबर पढ़कर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असली मैच तो बारिश की वजह से हुआ ही नहीं था। तो फिर पिछली रात उन्होंने टीवी पर क्या देखा था? ठीक उसी वक्त कल्पना के फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है। वीडियो में उसी डरावने कमेंटेटर की आवाज फुसफुसा रही थी, अगला ओवर अभी बाकी है, खेल खत्म नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक ब्रेक था। वीडियो में उनकी ही गाड़ी का अंदर का सीन दिख रहा था और पीछे की सीट से धीरे धीरे एक कंकाल का हाथ ऊपर उठ रहा था, जिसमें वही पुरानी क्रिकेट बॉल थी। वो भूत उस घर में नहीं था, वो अब उनकी कार में उनके साथ था। कहानी अधूरी थी क्योंकि अगला ओवर अब शुरू होने वाला था और इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था।